Well, hi there. Warm welcome. You're watching Blueprint Explosive Exclusive. I'm Megha Deka. Joining me, Swati Joshi. Well, let's begin the broadcast with this big news coming in. Just like you and I, like how we have to go through a cycle of performance review and appraisals, this time around it's being said that even our elected representatives, the union ministers, would have to go through the same process. Well, absolutely. In fact, Prime Minister Modi has begun the process of performance review for his entire cabinet. In fact, this is a Times Now mega exclusive, and sources within the PMO have now told Times Network that the process of self-appraisal by the ministers was completed on the 19th of August. In fact, 10 questions were put forth by the Prime Minister, answers of which all the ministers have now sent in to the PMO. Let's in fact get the complete inside scoop from Amit Kumar is joining us with more details. Amit, क्या सवाल थे, पैरामीटर्स क्या है और किस तरह का परफॉर्मेंस रिव्यू होगा? क्योंकि आपका और हमारा रिव्यू तो होता है तो सैलरी बढ़ती और घटती है, कभी कम भी होता है, कभी ज्यादा भी होता है. मिनिस्टर्स का तो सब कुछ तय होता है, अलाउंस भी, सैलरी भी. नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री का जो रिव्यू होता है उसमें मंत्री पद चला जाता है या फिर उसमें कुछ नए मंत्रालय जुड़ते हैं. अगर उनके कामकाज से प्रधानमंत्री खुश होते हैं तो उनको बड़े जिम्मेदारी मिलती है. जैसे अगर एमओएस हैं तो उनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है. अगर आपने देखा था पिछली बार जब 7 जुलाई को 2021 में कई जो रिशफल हुए उसमें ही 5 से 6 जो इंडिपेंडेंट चार्ज के थे उनको कैबिनेट बना दिया गया था. तो प्रधानमंत्री का रिव्यू में सबसे बड़ी बात की कई सीनियर्स को पिछले बार मंत्री पद जाना ही पड़ा था. तो इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है 10 पॉइंट का एक रिपोर्ट कार्ड बनाने को कहा गया था. 19 तारीख को डेडलाइन था और जो जानकारी है कि 19 को सबने सबमिट भी कर दिया है. जो उसमें महत्वपूर्ण चीज थी तो कि सबसे पहले इनसे कहा गया था कि जो वेबसाइट है, जो सरकारी वेबसाइट, मंत्रालय का वेबसाइट है, वो कितना अपडेटेड है, उसकी जानकारी, उसमें सारी चीजें, इंफॉर्मेशन अपडेटेड है कि नहीं, इसको लगातार देखना चाहिए. और ये सारे जो टास्क दिए गए थे ये जनवरी में चिंतन बैठक हुई थी जो नए मंत्रिमंडल की, उसमें उनको कहा गया था कि इन सब चीजों पर फोकस करें. दूसरी चीज थी कि मंत्रालय में जो खरीद फरोख्त, जो गवर्नमेंट ई पोर्टल जो है, ई मार्केट, उसके जरिए होना चाहिए, जेईएम के जरिए होनी चाहिए. मंत्रालय में जो आप कह सकते हैं कि जो स्वच्छता, प्रधानमंत्री का एक मिशन है, उसको लेकर आप कितने जागरूक हैं. जो खबरें लीकेज होती है या इंफॉर्मेशन लीकेज होती है या करप्शन है, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं. इस तरह के करीब 10 पॉइंट्स बनाए गए थे. उन सबसे बड़ी बात कि स्टेक होल्डर्स के साथ आप कितनी मीटिंग्स कर रहे हैं. और सबसे आखिर में एक इंटरेस्टिंग चीज थी जो गुजरात मॉडल में अपनाया गया था कि टिफिन बैठक, कि आप अपना टिफिन लेकर आए, अधिकारियों के साथ बैठे ताकि बेहतर कोऑर्डिनेशन हो. तो इस तरह से 10 पॉइंट बनाए गए थे. 10 पॉइंट्स पर चर्चा करने के लिए कहा गया था कि लगातार आप इनको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, और इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि जो उनके जो रिव्यू होगा, उनका असेसमेंट होगा हर मंत्री का, वो प्रधानमंत्री करेंगे. पीएमओ को कहा गया था सबमिट करने के लिए. जानकारी मिल रही है कि सभी मंत्रियों ने अपनी जो एक तरह का सेल्फ अप्रेजल वाला जो फॉर्म है वो सबमिट कर दिया है और अब प्रधानमंत्री को उस पर फैसला लेना, और उसी के आधार पर कहा जा रहा है कि भविष्य में जल्द ही कैबिनेट रिशफल भी हो सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने कि हो सकता है देयर मे जस्ट बी अ कैबिनेट रीशफल बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंगल. ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस इज टू ensure that there is a complete makeover and a review also. How often, Amit, to review such as this happen? कितनी बार हो चुका है और कितनी पहले हुआ था लास्ट? अगर आपको याद हो, जब पिछली बार जब कैबिनेट रिशफल हुआ था 7 जुलाई को, तो उससे पहले जो आखिरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी उस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों से कई तरह के सवाल भी पूछे थे. कुछ मंत्रियों से पूछा था कि उनके अंडर में पीएसयूज क्या है. इसके अलावा कुछ मंत्रियों से पूछा था कि आप ट्वीट करते हैं तो किसको करते हैं, उनके मंत्रालय की जानकारी. तो उस बैठक में प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा था कि समय कम है, काम ज्यादा है, और जो डिलीवर कर पाएगा वही इस मंत्रिमंडल में शामिल होगा, और जिसको लगता है कि वो उनके साथ काम नहीं कर पा रहा है वो हाथ उठाए और चले जाए. तो वो उस समय एक बहुत मेजर एक तरह से कहते हैं कि असेसमेंट हुआ था जिसमें कई मंत्रियों को बांटा गया था कि मंत्री जो थे उनको जानकारी दी गई, तो ग्रुप्स बनाया गया था. तो उसी तरह से मुझे लग रहा है एक बार फिर से शुरू हो रहा है. हो सकता है क्योंकि कहा जा रहा है कि गुजरात और हिमाचल जो चुनाव है उससे पहले इस सरकार का आखिरी एक तरह से कैबिनेट रिशफल होगा जिसमें 2024 के लिए फाइनल जो मंत्री होंगे, जिनको कहा जाता है कि जो डिलीवरी मैन होंगे उनको जगह दी जाएगी और जो डिलीवरी नहीं कर पाएंगे उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा. तो प्रधानमंत्री का जो असेसमेंट होता है बहुत ही उनका एक अपना पैरामीटर है और वो हर एक चीज को देखते हैं. उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि सरकार के कामकाज को कौन सबसे बेहतर तरीके से जनता
तक पहुंचाता है, जनता के बीच वो जो कार्यक्रम है सरकार के, उनको एजेंडे को कौन आगे पहुंचा रहा है। 2014 में इस आइडिया को इंट्रोड्यूस किया गया था, बाकायदा रैंकिंग दी जाती है जब ये पूरा प्रोसेस खत्म होता है। क्या आप ये कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर भी और जो विजन सेट किया जाता है या जो ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाते हैं उसको कितना हासिल कर पाए नहीं कर पाए, इस हिसाब से जिम्मेदारियां बढ़ या घट सकती हैं? जी हाँ, देखिए कई जैसे मंत्रालय हैं, अश्विन वैष्णव के पास देखिए 3 बड़े मंत्रालय हैं, तो कई मंत्रालयों के मंत्री हैं जिनके पास 2 से 3 मंत्री हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो परफॉर्मर नहीं होंगे उनके कुछ मंत्रालय घटेंगे या फिर बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस जिनकी खराब होगी उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री का सीधा सा विजन है कि जो काम कर सकेगा, जो सरकार में उनके स्टाइल में काम करे, क्योंकि प्रधानमंत्री का कहना है कि सुबह 9 बजे से काम करिए, लंबे टाइम काम कीजिए, क्योंकि जो फोकस एरिया है आम आदमी को कैसे फायदा मिले, जो गरीब है उनको एक कैसे इस सरकार में सबसे ज्यादा सुविधा मिल पाए, और उसके लिए एक मिशन मोड में काम करना पड़ेगा, क्योंकि काफी लंबे समय से ये सब चीजें हुई नहीं थी। तो प्रधानमंत्री इसीलिए ऐसे लोगों को प्रेफर करते हैं जो उनके साथ मिलकर डिलीवरी कर सके। फोकस ये भी है, मैसेज ये भी है कि पीपल सेंट्रिक रहे, और दूसरी बात ये भी, एक संदेश ये भी देने की कोशिश की मापदंड एक ही है। जैसे आपको अपनी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस में परफॉर्मेंस रिव्यू का सामना करना पड़ता है, हम भी अपने मंत्रियों को बिल्कुल उसी प्रोसेस के लिए तैयार किए हुए हैं। शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी। And one of the biggest takeaways that Amit is giving us based on this performance review, there is a possibility of even a cabinet reshuffle happening in the near future. We're going to be watching out for that. But for the timing, let's move on. The focus is going to shift across to Bihar. And here, Swati, there is a performance review of the newly sworn in Sarkar we've seen on the streets of Bihar. As far as Patna is concerned, protests broke out. Individuals on the streets were reminding the government of the promises made to them. Hundreds of aspiring teachers were protesting against the delay in recruitment. Protesters were lathi-charged and water cannons were used to disperse them. In fact, what was shocking was the display of the bureaucrats' high-handedness. KK Singh, Patna's additional district magistrate, can be seen mercilessly assaulting a protester as he lay on the ground holding onto a national flag close to his chest. The candidate was even dragged out by this bureaucrat. Now, this comes on the back of the Nitish Kumar government, and in fact the Chief Minister himself. He was the Chief Minister with BJP, now with RJD as well. He promised 20 lakh jobs to the youth of his state just a few days ago on Independence Day. Contrast that to the pictures on your screens. The same jobs that are being promised are not being delivered, but instead lathis are raining on these aspirants. In fact, the Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav, remember, had promised action against the bureaucrat in question if he's found guilty by an inquiry committee that was constituted. But that wasn't enough for the BJP to slam the RJD-JDU government. They are saying the high-handedness of the Sarkar is appalling. So, in fact, let's go across to our panelists who are joining us today on the show. Nikhil Anand, spokesperson of Bihar BJP, here on the show. Subodh Kumar is there with us, the leader of JDU, and Abdul Basit, a political analyst. But before we come to you, gentlemen, let's listen into some of the reactions. जांच कमेटी बनाई गई है, जांच में जैसा भी आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो सारी बात को तो सुना ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सुना नहीं जा रहा और सुनवाई नहीं हो रही और कार्रवाई नहीं हो रही। उनकी बात को सुना जा रहा है और रोजगार और नौकरी के दिशा में कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये निश्चिंत रहे, इसमें जो है लोगों को घबराने नहीं। हाँ, 2 साल भाजपा के लोगों ने लेकिन जरूर खराब किया। आज जो भाजपा के नेता जो चीख चीख करके चिल्ला रहे हैं, उन लोगों ने बिहार के छात्र छात्राओं का भविष्य जो है अंधकार में रखा। 2 साल भाजपा के लोगों ने बर्बाद किया। अब हम काम कर रहे हैं उस दिशा में। Okay, let's go across to our guest. Nikhil Anand, Tejashwi Yadav is saying 2 साल भाजपा ने खराब किए, but we are working on our promises and we will deliver. Surprising a statement. He is just making a ritualistic statement. First, he should have condemned the incident of beating the students and young people on the road of Patna very mercilessly. And the way the ADM has behaved with the student and abused the national flag, so he should be punished. Though DM has formed an inquiry committee and hope he must be punished. But my point is that
my point, yeah. Please continue. Please yeah. continue. My point is that when the government has issued a statement to give 20 lakh job to the people of Bihar, young students of Bihar, they should have come up with some idea, some roadmap. And just because of that, it was a sheer statement by the Chief Minister and the Deputy Chief Minister. Students were in confusion. If the government has communicated to the students, they should have pacified themselves. Absolutely. In fact, there are questions which need to be asked. Let's put those questions. I believe Subodh Kumar is joining us. He's the leader of the JDU. Subodh Kumar जी, ये देखा था कि तेजस्वी के साथ जो दामाद जी थे वो भी जा रहे हैं मीटिंग्स के लिए अभी. Even though he doesn't have a post, उनको पावर पूरी दी जा रही है. मगर ये जो जॉबलेस स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर ये अत्याचार, दामाद के लिए पोस्ट भी, पावर भी, सब कुछ, और जो नौकरी मांग रहे हैं उनके लिए लाठी. क्यों? No, that's fine. You are in Delhi, so there is a general practice when the minister joins the office, the family member also visits along with the minister. Well, in Bihar, it was Indian not the constitution. custom, but Perhaps, are you trying to say in Patna there's a separate constitution? If I'm working and across India, your family member does not hold power or a position, no one will come to my office place when they are my family members. Is it a different constitution? I'm not aware of it. Discuss a lot about these things. Though the family member did visit, but it might be because of the ignorance. But the core issue today that we have come to discuss is the attitude of the officer. We have already taken cognizance of the matter, and we have set up an inquiry under the headship of CTSP Central Patna. Sir, are you saying So that the definitely DM and the ADM act on their own? Without any orders coming in from the top, अपनी मर्जी से डिसाइड कर लिया कि इतनी बुरी तरीके से लाठी चार्ज करेंगे? But nobody. नहीं, डेफिनेटली हमने इसको अच्छा अप्रिशिएट थोड़े ना किया है, और इसलिए अप्रिशिएट नहीं किया, इसलिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप कर दी है, and we have taken the cognizance, and in due course we have already set the deadline that in 2 days you have to submit the report, and I can assure you strict action within the provisions of the law will be taken. Rest be sure about it. ओके, अब्दुल बासित भी हमारे साथ है. अब्दुल बासित, लॉलेसनेस स्टेट में क्या है वो हमने देखा, लोगों को सरेआम गोली मार दी जा रही है, नेताओं के साथ उनके पर्सनल एडवाइजर्स, सरकार की तरफ से नहीं, पर्सनल एडवाइजर्स और उनके रिश्तेदार मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, लेकिन लोग जॉब मांगते हैं और आपको रिमाइंड करते हैं, याद दिलाते हैं कि आपने वादा किया था, तो लाठी. देखिए मैडम, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बिहार की भौगोलिक स्थिति को आप जानिए. पहले देश भौगोलिक स्थिति को आप जानिए कि क्या इस बिहार का इन 15-17 सालों में जो भी, चाहे वो नीतीश कुमार जी के साथ रही है, बीजेपी के साथ जो भी कोलैबोरेशन इनका रहा है. देखिए यहाँ पर क्या है, जंगल राज क्यों कर करके ये जानबूझ करके जंगल राज पैदा करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो जंगल राज करने वाले आदमी हैं आज वो सरकार से बाहर हो गए हैं. जब वो सरकार से बाहर हो जाते हैं तो हमेशा बोल रहे कि ये जंगल राज नहीं है. अब्दुल बासित जी, आ जाते हैं तो जंगल राज बंद हो जाता है. नहीं तो ये क्या हो रहा है सड़कों पर? ये कौन सा राज है? राज नहीं, ये मंगल राज है. मगर मंगल राज में कैनन चलता है, वाटर कैनन चलता है और लाठियों से भांजा जाता है आपको. ये मैं आपको बताऊं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं मैडम, जो जंगल राज करने वाले लोग हैं सरकार से बाहर फेंक दिए गए. अब वो रोड पर जंगल राज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे के राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के जो नए. सुबोध कुमार जी, नाउ यू हैव अ सपोर्टर. क्विक वर्ड, निखिल आनंद, ये जंगल राज नहीं, ये मंगल राज है. It is a mockery of the government. Mockery of They government. are making a mockery of the people of Bihar. Today only a Dalit It's not girl Mangal Raj. The BJP was raped says in this is Araria. a mockery A of day governance. back, Wake up and watch these visuals. Hopefully there's going to be action. Well, with that, we've run out of time. Thank you so much, gentlemen, for joining us here. Without a short break.